जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मयमृतं जगत्पेवती विश्वसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराहरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आयानलम्बितभुजौ गदावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् पुरन्दीद्विषां वक्षोजप्रणयीकृते विलसत्स्निग्धोऽङ्गरागस्वतः काश्मीरं तलशोणिमोपरितने कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखण्डं नखचन्द्रकान्तलहरी निर्व्याजमातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बराशे हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुमंदमते हृदयांतरा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री दानकेल कौमुदी ग्रंथ श्री श्याम सुंदर प्रिया जी से कह रहे हैं कि अपने कर को ग्रहण करने के लिए मैं तुम्हारे हाथ में विराजमान जो कड़े हैं उनको लेता हूं। श्री राधिका कह रही हैं कि श्याम सुंदर हम कोई सारी थोड़ी है जो उड़ करके चली जाएंगी, माने मैना थोड़ी है जो उड़ करके चली जाएंगी। श्री कृष्ण कह रहे हैं बोले सारी हो माने चौपड़ की गोटी भी हो। सारी के दो अर्थ, सारी माने मैना, सारी माने चौपड़ की गोटी। वो चौपड़ की गोटी हो तो उसमें भी मैं इतना कुशल हूं कि मैं तुमको जिच्छ कर दूंगा, तुमको वहीं बांध करके रख दूंगा। तो 188वें श्लोक में ठाकुर जी ने कहा कि लोकाक्ष द्राय भजना लोलाक्षा द्राय भजना अष्टापद मविधृता से पुरः इत सारी भवसित्वम श्रृंखलिष्याम यतो भवति। बोले हे लोलाक्ष चंचल नयन
वाली हे श्री प्रिय, तुम्हारे लोलाक्ष माने चंचल नेत्र ही पाशक हैं, माने पासे हैं, और उसमें उन पासों ने तुमको ही दासी बना दिया। जैसे पासे छोड़ने वाला व्यक्ति पासे फेंकता है, इसी तरह से तुम्हारे नेत्र वे हैं पासे, और इन पासों ने तुमको दासी बना दिया, माने मेरे अधीन बना दिया है। तो लोलाक्ष द्राय भजना, तुम्हारे नेत्र हो गए पासे, लोल माने चंचल, अक्षर माने पासे, अक्षर क्रिया, पासे की क्रिया। तो लोलाक्ष माने तुम्हारे नेत्र ही हो गए। अक्ष के दो अर्थ, अक्ष का एक अर्थ है नेत्र, एक अर्थ है पासे। तो नेत्र रूपी पासे के द्वारा तुम दाय भजना, दाय माने दाव के ऊपर लगा दी गई हो, अर्थात तुम्हारे नेत्र तुमको ही दाव के ऊपर लगा रहे हैं। प्रिया जी के नेत्र हो गए पासे, और प्रिया जी को ही नेत्रों ने मानो दाव के ऊपर लगा दिया है, लाडली जी को ही दाव के ऊपर लगा दिया है। अष्टावनम अभिधृता से पुरः, ऐसी आपको अष्टावनम माने इस सोने के लिए, अष्टापद के दो अर्थ होते हैं। अष्टापद का एक अर्थ होता है सोना, और एक अष्टापद का अर्थ होता है चौपड़ का की जो कपड़ा है, चौपड़ जो बिछी हुई है, उस चौपड़ को भी अष्टापद कहते हैं। तो अष्टापदम अभिधृता से पुरः, तुम्हारे नेत्रों ने तुमको अष्टापद माने इस चौपड़ के ऊपर रख दिया है। और दूसरा अर्थ है अष्टापद का कि तुम्हारे नेत्रों ने ही ये कह दिया है कि मैं अपने कर के सोने के बदले तुमको ग्रहण करूं। तो अष्टापद के दो अर्थ हो गए, माने तुम पास चौपड़ के ऊपर रखी गई हो, और तुम मेरे कर के स्वर्ण के रूप में तुमको रख दिया गया है। तो अपने स्वर्ण को तो मैं ग्रहण करूंगा, अपना कर जो है उसको मैं ग्रहण कर रहा हूं। इति सारी भविष्यत्वम, हे श्री राधिके, यदि तुम चौपड़ की गोटी हो तो त्वं शृंखलिष्यामि अतो भवति, आपको मैं शृंखलिष्यामि माने अभी बांध करके रखता हूं, जिंच करता हूं, माने इस गोटी को कहीं जाने नहीं दूंगा, इस गोटी को बांध करके रखूंगा। तो यहां पर पूरा रूपक है चौपड़ का। ये तुम्हारे नेत्र हो गए चौपड़ के पासे, तुम हो गई चौपड़ के ऊपर रखा हुआ दाव। ये सुंदर जो चौराहा है जहां पर हम खड़े हुए हैं, ये घट्ट दान घाटी, ये हो गई एक पासा, एक चौपड़ का खिलौना, वो बिछावट जिसके ऊपर चौपड़ बड़ी हुई है, और उसके ऊपर तुमको दाग पर तुम्हारे नेत्रों ने रख दिया। तो तुम्हारे नेत्र ने इस दान घाटी रूपी चौपड़ पर दाव के रूप में तुमको स्थापित कर दिया है। तुम हो एक गोटी, और गोटी को जैसे जिच्च कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है, पराजित कर लिया जाता है, ऐसे मैंने भी तुम गोटी को जिच्च कर दिया है, रोक दिया है। उसको चौपड़ की भाषा में, ये शतरंज की भाषा में उस गोटी को जिच्च करना कहते हैं, माने कहीं वो आगे नहीं बढ़ सकती है, वहीं कभी पड़ी रहेगी, खड़ी रहेगी बस। तो तुमको मैंने वहीं पर अवरुद्ध कर दिया है। त्वां शृंखलिष्यामि अतो भवति, तुमको मैंने इस तरह से शृंखलिष्यामि माने बांध करके रख दिया है। श्री राधिका हंसती हुई कह रही है, ऐसा कहकर के इति पाणिम आघातुम इच्छसि, श्री राधिका के श्रीहस्त को पकड़ना चाहते हैं श्री कृष्ण। सो श्री राधिका कहती हैं हाधिक हाधिक, अरे
रुको रुको, नूनम एष महामन्मथस्य सेवाया प्रभाव। जान गई तुम सदा महामन्मथ कामदेव की सेवा करते रहते हो। कह रहे हो ना हम कामदेव के अनुवर्ती हैं, हम तो यहाँ के उनके ही आदेश पर घट्टीपाल होकर के विराजमान हैं। तो हम आपके महाकामदेव के सेवा करने का ये प्रभाव है। यद पतिव्रता स्पर्शे पापात्ते न भयम, कि पतिव्रता स्पर्श में तुमको पाप करने से भी भय नहीं है, क्योंकि कामातुराणां न भयम न लज्जा। एक नीति है कि जो कामातुर हैं उनको न भय होता है न लज्जा। इससे कामदेव की सेवा करने का, कामदेव के सेवक होने का ही ये प्रभाव है कि तुमको पतिव्रताओं के स्पर्श करने में भी जरा सी भय और लज्जा नहीं आ रही है। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुरा करके कह रहे हैं, भाविनी, बोले हे सुंदरी, सत्यम तुम उत्कोप पतौ बद्धव्रतासी। उत्कोप पतौ, इसके दो तरह से अर्थ होंगे। एक है उत्क उपपतौ, तुम मुझ जैसे उपपति, श्याम सुंदर अपने आप को उपपति कहते हैं, तो मुझ जैसे उपपति के लिए तुम उत्क माने उत्कंठित हो। और दूसरी ओर कह रहे हैं उत्कोप पतौ, वो तुम्हारे पतिमन्य जो गोप हैं वे भी क्रोध से युक्त हैं। तो उत्कोप पतौ में श्लेषालंकार का प्रयोग कि शायद पतिमन्य गोप से भयभीत होकर के तुम बचना चाहती हो, जबकि तुम्हारे हृदय में मुझसे मिलन करने की एकमात्र उत्कंठा है। तो सत्य माने सचमुच, तुम उत्कोप पतौ, तुम उत्का उपपतौ, तुम मुझे जैसे प्रेमी से मिलने के लिए, मुझे तुम्हारा जो प्रियतम है उस प्रियतम से मिलने के लिए ही तुम उत्सुक हो, बद्धव्रत हो। और दूसरी ओर ऊपर से दिखा रही हो कि उत्क कोप पतौ, जो उत्पन्न अत्यंत क्रोध वाले पति हैं उनके भय से तुम दूर रहना चाहती हो। अतस्तवोर सेवायाम अभिलाष कामोस्मि, इसलिए तुम्हारी चरण सेवा करने के लिए मैं तब उरु सेवायाम, तुम्हारी तीव्र सेवा करने के लिए, तुम्हारे चरणों की उत्कट सेवा करने के लिए मैं अभिलाष कामोस्मि, मैं अभिलाषा धारण किए हुए हूं। ये हर जगह श्लेषालंकार का प्रयोग चल रहा है। तो उसका पता में तुम मुझसे मिलने के लिए उत्सुक हो, ये तो बात भीतर का अर्थ है। और ऊपर से दिखा रहे हैं कि क्रोधी पति के भय से तुम दूर रहना चाहती हो, बद्धव्रता से परम पतिव्रता हो। अतः तुम्हारी ऐसी पतिव्रता की, किशोर जी ने कहा था कि पतिव्रता का स्पर्श करने में तुमको जरा भी डर नहीं है। ना ना ना, हम तो पतिव्रता की सेवा करने के लिए आ रहे हैं, हम तो सेवा करने के लिए आपके पास में आ रहे हैं। इसलिए आप सभी की पतिव्रता, उनकी बद्धव्रता से उनकी सेवा करने के लिए उस सेवा में हम अभिलाष कामोस्मि, हम अभिलाषा धारण करके आए हैं। श्री राधिका सब प्रणय रोषम, प्रणय क्रोध प्रकट करती हुई कह रही हैं कि हे वक्र विटंडा पंडित विरम विरम, बोले अरे सर्वदा सर्वदा वक्र उनकी वितंडा में तुम परम पंडित हो, टेढ़ी झगड़ा करने की कला में तुम पंडित हो। वितंडा एक न्याय शास्त्र का शब्द है, पारिभाषिक शब्द है, जहां न्याय के 16 तत्वों का निरूपण किया गया। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, सिद्धांत, हेतु, हेतुआभास, छल, वहां पर एक तत्व है अंत में, वो है वितंडा, और अंतिम तत्व है निग्रह स्थान। शत्रु को या शास्त्रार्थी जो पंडित है सामने शास्त्रार्थ कर रहा है, उसके साथ में जब अपना तर्क न चले तो फिर जो तर्क करने वाला है वो विटंडा करने लगता है। विटंडा का मतलब है
कि विषय को छोड़ करके और झगड़ा करके उसको दबाना किसी तरह से, साम दाम दंड भेद से किसी को पराजित करना, उसको वितंडा कहते हैं। ये न्याय का ही एक अंग है वितंडा करना, कि जो विषय है उसको छोड़ दिया, तुमने ऐसा क्यों कहा, और ऐसा कहकर के कहीं पर्सनल जो कमेंट्स हैं उनके ऊपर आ जाना, या तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम क्या हमारे साथ में शास्त्रार्थ करोगे, ऐसा कहकर के हम तुम्हारे साथ में बात करना चाहते हैं, तुम हार रहे हो और इसलिए भाग रहे हो, ऐसी बात कह रहे हो, और ऐसा कहकर के जानबूझ करके झगड़ा करके किसी तरह से शास्त्रार्थ से अपने आप को उठ करके चले जाना, या शास्त्रार्थ में किसी दूसरे को भयभीत करके डराने का प्रयत्न करना, उसका नाम वितंडा है। तो ये न्याय शास्त्र का एक पारिभाषिक शब्द है। यहां पर भी किशोर जी कह रही है वक्र वितंडा पंडित, उसको अच्छा नहीं माना जाता है। शास्त्रार्थ कर रहे हो तो विषय के ऊपर बोलो, ये क्या गाली गलौज करने लगे, लड़ने लग जाओ, वितंडा करने लग जाओ, झगड़ा करने लग जाओ, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। परंतु श्री किशोर जी कह रही हैं कि तुम टेढ़े कार्य को करने की, वितंडा माने झगड़ा करने में परम पंडित हो, तो अरे झगड़ा करने में पंडित, विरम रहने दे। कुलांगना स्पर्शम खलु अति अहितम भवति, ध्यान रखना, अति अहितम भवति, बोले कुलांगना का स्पर्श करना बड़ा अहित करने वाला होता है। तुमको धर्म से जरा भी डर नहीं है, परलोक से जरा भी डर नहीं है, परलोक से काय को डर नहीं है, सब तो इनकी अंडी में है, इनके द्वारा चलाए गए। पर तो कह रहे हैं कि कुलांगना का स्पर्श करना ये अति अहितम भवति, अत्यंत अहित करने वाला होता है, खबरदार हमारा स्पर्श मत करना। श्री राधिका ने जब ये कहा कि ये तो अत्यंत विडंबनम भवति, अत्यंत अनुचित होता है, श्री कृष्ण कह रहे हैं अरे कुलीनम मन्ये किम अहम अकुलीनः यदि भवत्या तम स्पर्शेपि मेन अनुचिते। भाई यदि तुम कुलीन हो तो हम क्या कुलीन नहीं है क्या? हम भी तो जिस वंश में, जिस गोप वंश में तुम उत्पन्न हुए हो उसी गोप वंश में हम उत्पन्न हुए, इसलिए क्या हम अकुलीन हैं और हमारा फिर आपका स्पर्श करना यह कैसे अनुचित हो सकता है? तुम यदि कुलीन हो तो क्या मैं अकुलीन हूं? यदि अति भवत्या तम स्पर्शे, कि आपके श्रीअंग का स्पर्श करने में भी मैं अनुचित, मुझको अनुचित हो जाएगा। हम दोनों तो एक ही कुल के, एक ही जो वंश कुल परंपरा है, उस कुल परंपरा के कुलीन होकर के ही विराजमान है। इसलिए मैं यदि आपका स्पर्श करूं तो कोई बुराई की बात नहीं है। उस समय श्री किशोरी जी क्रोधित होकर के कह रही हैं कि कुलीन जनानाम किल एवं चरित्रम, बोले कुलीन लोगों का चरित्र ऐसा ही होता है क्या? जैसा तुम आचरण कर रहे हो ये कुलीन जनों का चरित्र है क्या? अत निर्जन बने परबंताना निरोधेन इदम विडंबनम, जो निर्जन वन में परबंता, उन परबंताओं का निरोध करते हुए, उनको रोकने का प्रयास करते हुए, इदम विडंबनम, हमारी ऐसी फजीहत कर रहे हो, हमारे लिए ऐसा अनुचित कार्य कर रहे हो। विडंबन के दो अर्थ होते हैं। विडंबन का एक अर्थ होता है नकल करना, विडंबन का एक दूसरा अर्थ होता है किसी के योग्यता से हीन होकर के उनके प्रति आचरण करना, जो डिजर्व करता है उससे हीन आचरण करना, इसका नाम ही विडंबन है। जितना किसी की योग्यता है उस योग्यता से हीन आचरण करना। तो ये क्या कुलीन जनों का लक्षण है कि निर्जन वन में परबंता, उनको रोकने का तुम प्रयास कर रहे हो। ये हमारे स्वरूप, उन स्वरूप के विपरीत विडंबन का कार्य तुम कर रहे हो। परबंता निरोधेन इदम विडंबन,
ऐसे जब कहा, यहां पर अरे मोहन ये कहकर के हर्ष, गर्व और अभिथा ये तीन भाव प्रधान है। अच्छा, किलकिंचित भाव में जैसे पहले निरूपण कराए कि मुख्य भाव होता है हर्ष। जैसे मसाला बनाने में मुख्य चीज जो है बेस, वो तो है दही, फिर उसमें और मिर्च मसाले मिल जाएंगे, उसमें मिश्री भी मिल जाएगी, उसमें कपूर सुगंध भी मिल जाएगी, उसमें काली मिर्च भी मिल जाएगी, उसमें मेवा भी डल जाएगी, आम भी डल जाएगा, तो और जो चीजें हैं वे उसके सहायक होकर के विराजमान, परंतु मुख्य जो भाव है वो है हर्ष। ऐसे यहाँ पर श्री प्रिया जी में हर्ष ही प्रधान है, साथ के साथ में गर्व, मन मैं बड़ी हूं, ये अहमहमिका, अहम अहम मैं, ये जो अहमहमिका गर्व है वो गर्व भी प्रधान है, और अभिथा माने अपने भाव को छिपाने का प्रयास भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रही है। तो श्री किशोरी कर रही हैं, ये कुल बनताओं का, कुलीन जनों का ये चरित्र है क्या कि निर्जन वन में आप पर बनतागण उनको रोक रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं, बोले हे कामिनी, वास्तव में तुमने जो परबंता कहा बिल्कुल सही कहा, तुम वास्तव में परबंता ही हो। परबंता के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है पराई स्त्री, परबंता पराई स्त्री, और दूसरा अर्थ यहां पर श्याम सुंदर जो ग्रहण कर रहे हैं वो है पराबंता, अर्थात तुम सर्वश्रेष्ठ बनता होकर के विराजमान। तुमने जो कहा कि परबंता का स्पर्श नहीं करना चाहिए एकांत वन में, ये तो और भी ज्यादा अनुचित है, उसको आदर प्रदान करना चाहिए, नारी मात्र का आपको आदर प्रदान करना चाहिए, और तुम यहां पर हमारी विडंबना माने हमारा जो स्वरूप है उससे हीन आचरण करते हुए व्यवहार कर रहे हो, ये उचित नहीं है। श्याम सुंदर इसी बात का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि नहीं, आपने जो कहा परबंता बिल्कुल सही कहा, मैं भी पराबंता समझ करके, सर्वश्रेष्ठ परम उत्कृष्ट बनता समझ करके आपकी सेवा करने के लिए यहां एकांत में उपस्थित हुआ हूं। तो कामिनी परा तुम बनतासी, आप जैसी बनता तो कोई हो नहीं सकती है। बनता शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में बनता जनतानुराग, जिसके हृदय में अनुराग उत्पन्न हो गया हो, ऐसी स्त्री का नाम बनता है। ये बनता शब्द का अर्थ है। बनता जनतानुरागा, जिसके हृदय में अनुराग उत्पन्न हो गया है उसका नाम बनता है। तो तुम परा बनतासी, आप बनता इति बलित्र मन से तेरे नितराम वितराते घटते दाना। अब तुम जो अपने आप को इस वन की पराबंता समझ रही हो, यदि इतनी ही ऐंठ रखती हो कि मैं पराबंता हूं, तो तेरे नितराम वितर अद्य घटते दाना, हमारा जितना टैक्स बनता है वो कर हमको प्रदान करो। भले आदमी तो ईमानदारी से टैक्स दे देते हैं, इसलिए उसमें कहीं किसी प्रकार का संकोच करने की, हीन उज्जत करने की क्या आवश्यकता है, संकोच करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो कर बनता है उस कर को हमको प्रदान करो ना। श्री किशोरी जी कह रही हैं। अब यहां पर किशोरी जी में के जो पहले जो वचन थे, बोले श्याम सुंदर कुलीन होकर के वन में परबंताओं का इस प्रकार रोकना ही उचित नहीं है। इसमें हम कुलीन हैं तो गर्व भी है, अपने भाव को छिपाने का प्रयत्न है, ऊपर से निषेध किया जा रहा है, भीतर से मिलने की अभिलाषा है, और इसमें अभिथा माने अपना भाव भी है और हर्ष तो मुख्य रूप में है ही। तो मुख्य रूप में हर्ष और उसमें गर्व और अभिथा ये दोनों भी मिले हुए हैं, और इनके मिलने से जो किलकिंचित नाम करके भाव है वो किलकिंचित भाव ही यहां पर विशेष रूप से प्रकट हुआ है। गर्भाभिलाष रुदित स्मृत सूया भय क्रोधान संकरीकरण हर्षात् उच्चते किलकिंचित। किलकिंचित का लक्षण वर्णन किया गया
कि हर्ष जो है वो प्रधान है। गर्व माने अभिमान, अभिलाषा माने मिलने की इच्छा, गर्भाभिलाष। रुदित माने एक और रुदन माने भय। फिर स्मित, उसमें मुस्कान भी छिपी हुई है, माने प्रयास करने की भावना भी छिपी है। असूया माने गुणों में दोष दर्शन करना, ये असूया। और भय और क्रोध, भय भी और क्रोध भी है। इतने भाव जहां मिलकर के एक साथ आए और हर्ष मुख्य हो। जो बेस है वो तो है दही, दही तो है हर्ष, और बात बाकी के सारे मिर्च मसाले हैं। तो उसका नाम, ऐसे हर्ष का नाम किलकिंचित है। तो शिवप्रिया में हर्ष भी है और यहां पर गर्व, असूया और अभिथा। अभिथा माने अपने भाव को छिपाना, ये भाव भी विराजमान है। तो शिवप्रिया उत्तर देती हुई कह रही है कि मोहन यथा त्वादृशेन तर्कते तथा एषो जनो न भवति। जैसे तुम समझ रहे हो वैसी मैं नहीं हूं कि मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाऊं। ये अपने भाव को छिपाना कि हम तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाएं, तुम्हारे लक्षण हमको अच्छी तरह पता है, हम तुम्हारी ओर आकर्षित होने वाली, कुल रमणी होकर के तुम्हारी ओर आकर्षित होने वाली नहीं है। यथा तादृशेन तर्कते, तुम शरीर के चंचल घट्टी पाल जैसा विचार करते हैं वैसी मैं नहीं हूं। तथा ईशनु न भवति तदत्र भ्रमध्रुव भुजंग युगलेनो, तुम जो अपनी भौं रूपी सर्पों को नचा रहे हो, बहुत बड़े बार बार जो भौं को मटका रहे हो, तो उनको ज्यादा मटकाओ मत। हमारे श्री अद्वैताचार्य, उनकी बड़ी प्रसिद्धि है, भौं को मटकाने में अद्वैताचार्य बड़े कुशल है। जब भी कोई बात करते तो उनकी भौएं खूब नाचती हैं। तो अद्वैताचार्य उनकी एक विशेषता, यहाँ पर कोई स्मरण हुआ है, प्रसंग अलग है। मूल प्रसंग में तत् भ्रमध्रुव भृंग युगलेनो, तुम अपनी भौएं जो है उनको बहुत नचा रहे हो। इसलिए नर्तनेन तुंडिका, ऐसा सपेरापना दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक सपेरा अपनी बीन को कभी ऊंचा करके, कभी नीचा करके, कभी बगल में करके, कभी घुमा करके, जैसे जैसे वो अपनी बीन को हिलाता है, घुमाता है, वैसे सर्प भी कभी फण ऊंचा करता है, कभी फण नीचे करता है, कभी दाएं होता है, कभी बाएं होता है। अहि तुंडिका कहते हैं सर्प, सपेरे का खेल, सपेरे का खेल। तो अपनी भौएं उनको नचा करके आपको सपेरे का खेल करने की जरूरत नहीं है। तो भौएं तो हो गई सांप और तुम हो गए सपेरे, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तदत्र भ्रमध्रुव भुजंग युगलेनो, अपनी दोनों भौओं को नचा करके, युगल नर्तने, अहि तुंडकता, अपने सपेरेपन को मत दिखाओ, मत दिखाओ। लोला डंबरे अलम, ये जो सपेरेपने का खेल जो दिखा रहे हो, इस लोल चंचल आडंबर बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे सामने ये सपेरे का खेल दिखाने की जरूरत नहीं है। भौओं को ज्यादा नचाओ मत। दुर्लभातेत्र शुल्क भिक्षा, बस काम की बात सुन लो कि आप जिस शुल्क की भिक्षा मांगने के लिए बैठे हो वो दुर्लभ है। आपको शुल्क मिलने वाला हमसे कुछ भी नहीं है। दोबारा सुन ले, हे मोहन यथा तादृशेन तर्कते, तुम जैसा ये समझ रही हो कि तुम वितंडा करोगे, जरा से आंख दिखाओगे और हम कहीं दब जाएंगे, तुम्हारे सामने समर्पण कर देंगे, ऐसा नहीं है। तथा एष जनो न भवति, हम इस तरह से झुकने वाली नहीं है। तुम जैसे समझ रहे हो चंचलता कि तुम्हारी भौओं के नचाने को देख करके हम तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाएंगे या डर जाएंगे, ना आकर्षित होने वाली है, ना भयभीत होने वाली है। तुम्हारी भौएं तो हैं भ्रमध्रुव भुजंग युगल, वे दो सर्प हैं और उनको तुम
माने सपेरे का सा खेल करके उनको जो नचा रहे हो, जैसे सपेरा बीन बजा करके कभी सांप को ऊंचा कभी नीचे कभी दाएं कभी बाएं नचाता है, ऐसे तुम जो नचा रहे हो, ऐसे लोल आडंबरे अलम, चंचल आडंबर माने व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लोल आडंबर में आने वाली, इसके चक्कर में आने वाली हम नहीं है, नहीं है। दुर्लभातेत्र शुल्क भिक्षा, तुमको शुल्क की जो भिक्षा है वो यहां पर नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। शुल्क भिक्षा कहकर के हंसी कर रहे हैं, तुम्हारा कहीं कोई अधिकार बनता ही नहीं है, क्लेम बनता ही नहीं है। क्या बात का दाम है, तुम यहाँ का कोई व्यक्ति हो ही नहीं, तुम यहाँ के कोई अधिकारी नहीं हो, तुम्हारा यहाँ पर कोई अधिकार बनता ही नहीं है, तुम तो केवल भिखारी मात्र मालूम पड़ते हो। ये उदरम भरजन इकट्ठे हो आए हैं, मखमंगल ने कहा कि थोड़ा सा माखन हमको दे दो, तो ये उदरम भरजन यहाँ पर ये घाटी के ऊपर आ गए। ये प्रिया जी ने उसी वचन को, ललता के जो वचन थे वो वचन का ही अपने जो वचन थे, किशोर जी के वचन थे, उन्हीं वचनों का पुनः पोषण किया। श्री कृष्ण उस समय कह रहे हैं, ऐ सुकले वरम अधुना शुक्लम त्वम दात मुद्यताम प्रेक्ष परमोत्सव चटुलेयम कुर्ते भ्रू नर्तकी नृत्यम। बोले ऐ सुकले, अरे सुकले माने हे दानशीले, सुकल कहते हैं दानशील, हे दानशीले। सुकलो दात्र भोक्तारी, भोक्तरी, सुकल कहते हैं जो दान करने में और भोग करने में कुशल हो, उसको सुकल कहते हैं। तो ऐ सुकले, अरे दानशीला और सुंदर शरीर वाली, सुकल कल माने देह, देह भी है और कल का अर्थ यहां पर दानशीलता भी है, सुकल है। ऐ सुकले वरम अधुना शुल्क त्वम दातुम उद्यता प्रेक्ष, मैं जान गया कि तुम शुल्कम त्वाम दातुम उद्यता प्रेक्ष, कि तुम शुल्क जमा करने के लिए उत्सुक हो, क्योंकि तुमने कहा कि हम कुल रमणी हैं, हमारे साथ में ऐसा व्यवहार मत करो। श्री ये हमारे सामने झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, वितंडा करने की जरूरत नहीं है। इन वचनों से पता लगता है कि तुम दान देने के लिए तैयार हो।